तो बहुत सारे सालों से इतिहास के बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे बोल रहे हैं, पर इसका अर्थ बहुत सारे लोगों को निकाला नहीं जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आर्य थ्योरी की, और आर्य थ्योरी अभी गलत साबित हुई है, ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है और कुछ लोगों ने इसको गलत भी साबित किया है उनके अपने रिसर्च के अनुसार। इस रिसर्च को हम बाजू में रखते हैं क्योंकि इस रिसर्च का कोई लेना देना नहीं है हमारे कल्चर से। ये रिसर्च हुआ है नहीं हुआ है कुछ भी लेना देना नहीं। अगर आप किसी एजेंडे के तहत मेरे चैनल पे पहुंच गए हो और ये देख रहे हो कि ये आर्य की थ्योरी के बारे में क्या बोल रहा है, तो पहले रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। ये जो चैनल है ये वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आदिवासियों की थ्योरी, आदिवासियों की गीत प्रकार जो हजारों सालों से इनके कल्चर में है, इनकी कल्चर में जो कुछ है उसको साइंटिफिकली आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ना यह प्लेटफॉर्म किसी भी समुदाय से लड़ने के लिए तुम ये कहते हो तुम गलत कहते हो, जो है वो है, और जो मेरा वीडियो देखते हैं वो समझ जाते हैं। दोस्तों, हालांकि हम अगर ऐसे प्रसंग ढूंढे तो हमें बहुत कम मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आज का टॉपिक आपने देखा ही होगा महाशिवरात्रि के बारे में। अभी आप देखते हो कि महाशिवरात्रि होता है। चलो मैं ढूंढना चाहता हूँ कि गोंडियन पीपल इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं शंभु जागरण। इधर महाशिवरात्रि है उधर शंभु जागरण है क्या? अगर हम बाकी कथा पुराणों के अनुसार अगर कथा ढूंढे तो हमें कुछ काल्पनिक ही मिल जाता है, लेकिन गोंडियनों के थ्योरी में काल्पनिक नहीं मिलता, वास्तविक मिलता है। और इसलिए गोंडी आदमी कहता है, इसलिए आदिवासी कहता है मैं आस्तिक भी नहीं हूँ, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, मैं प्रकृतिवादी और वास्तविक हूँ। और इसी बात को समझने के लिए आज का वीडियो है। दोस्तों, गोंडी पाटाओं में इसका भी उल्लेख आया है कि शंभु गौरा यानी जो शंभु शेख की 88 जोड़ी हुई है, उनके बीच काल में आर्यों ने यहाँ पे आक्रमण किया। अभी हो सकता है आर्य शब्द नहीं हो उनके पाटा में, तो बाह्य आक्रमणकारी हम ऐसा नाम दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, शंभु शेख यहाँ के मूल निवासियों के राजा थे। शंभु शेख के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता था और जा नहीं सकता था। इसका मतलब क्या हुआ, शंभु शेख योग तंद्री ध्यान में माहिर थे। और मैं आपको बता दूं, गोंडियनों में शंभु शेख और लिंगो यह पदवी देते टाइम समाज में कुछ बातें रखी जाती थी। लिंगो यानी जो कोया पुनेम का सार है, सभी पता होने वाला और मार्गदर्शन करने वाला मुठवा लिंगो। और शंभु शेख जो होते थे वो राजा होते थे, और एक राजा को बहुत कुछ कलाएं जानना ज़रूरी है। इसलिए शंभु शेख जो थे उनको जो तंद्री योग हम कला कहते हैं वो आती थी, और इसके बलबूते वो यहाँ के आक्रमणकारियों को किसी को भी यहाँ पे आने नहीं देते थे। और यहाँ पे जो गोंडवाना के 51-52 समुदाय कहे जाते हैं वो खुशहाली से थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन कचारगढ़ की जत्रा होती है, आप नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा, जिस दिन कचारगढ़ का मेला होता है उस दिन वहाँ से 33 बच्चों को शंभु शेख और लिंगो पांदीपरी गुपर लिंगो के द्वारा छुड़ाया गया, जिसके लिए हमारे हिरासुका लिंगो शहीद हो गए हैं। यह कहानी आपको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताई है। लेकिन क्या इसी दिन एक बात और भी हुई थी, और ये बात है कि शंभु शेख आर्य इनके बीच एक संघर्ष हुआ था। इसका पहले भी संघर्ष हुए हैं, तो इसके पहले जो बाह्य आक्रमणकारी लोग हैं, छल कपट कूटनीति सभी से उन्होंने देखा, लेकिन शंभु शेख का इरादा टूटने वाला नहीं था। फिर एक बात आई कि क्या है इसकी कमजोरी, क्या है ढूंढते हैं, और इनको पता चला कि जब वो तंद्री ध्यान में होते हैं तब उनको हराना बहुत मुश्किल है। फिर क्या किया जाए, फिर ऐसे एक लड़की को भेजा जाए, ऐसे एक स्त्री को भेजा जाए जिससे शंभु शेख मोहित हो जाएंगे और अपने जो प्रजा है, अपने कार्य है, इससे थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और यही एक मौका है जो यहाँ के मूल निवासियों पे आक्रमण करे। और बिल्कुल हुआ ही वैसे। दक्ष कन्या पार्वती को वहाँ पे भेजा गया। दक्ष कन्या पार्वती के मोहजाल में शंभु शेख फंसे। जी हाँ दोस्तों, शंभु शेख फंसे। लेकिन दक्ष कन्या पार्वती का जो त्रैगुण्यशूल मार्ग है शंभु शेख का, मुंदशूल सर्री त्रिशूल, उसको देखकर दक्ष कन्या पार्वती का जो मन है वो बदल गया। और वो बदल जाने के बाद आर्य जो बाह्य आक्रमणकारी लोग थे जिन्होंने उनको भेजा था, जिनका एक प्रोपेगेंडा था, पार्वती शंभु शेख के रास्ते में आने के कारण, उसके मार्ग में चलने के कारण इनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद
यहाँ के बाह्य आक्रमणकारियों ने शंभू शेख के पास एक न्योता भेजा। वो न्योता ये है कि हम दोनों पार्टियां सामने बैठ के सुलह कर लेते हैं, समझौता सुलह कर लेते हैं। शेख और बाह्य आक्रमणकारी लोगों में ये सुझाव हुआ कि ये दोनों भी आज से झगड़ा नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे और अपनी अपनी स्पेस रहेगी। इसके बाद जिस दिन की कचारगढ़ मेला होता है, जिस दिन वो 33 बच्चे छूटते थे, वो ही तिथि, उस तिथि पे शंभू को और बाकी गण समुदाय को आमंत्रित किया गया भोजन पे। शंभू शेख को पता था और वो तंद्री योग जरा सा जानते थे, तो उनको पता था कि इसके खाने में भी उनका छल कपट होता होगा या है। इसलिए शंभू शेख ने कहा कि मेरे गंड समुदाय पहले नहीं खाना खाएंगे, पहले मैं खाऊंगा। और इतना भारी जहर उस खाने में था कि शंभू शेख ने खाने के बाद वो तुरंत बेहोश बेशुद्ध हो गए। और फिर हमारे लोगों ने उन बाह्य आक्रमणकारी के साथ फिर से युद्ध छिड़ा और उन लोगों को भगा दिया गया। वो तो बात है, लेकिन इस तिथि में जब शंभू शेख बेशुद्ध हुए, बेहोश हो गए, आगे चलकर 13 दिनों में वो होश पे आए। समझ रहे आप? 13 दिनों में वो होश पे आए। इसलिए कचारगढ़ तिथि से 13 दिन के बाद शंभू जागरण, यानी आप कहते हो महाशिवरात्रि होता है, और इसी रात में वो शुद्धि पे आए। इसके लिए हमारा गण समुदाय जो है वो पर्व मनाता है कि हमारे शंभू शेख तंद्री में लौट आए हैं। और शंभू शेख ने पूरे गंड समुदाय जो भोजन देने वाले थे उनका विष प्राचन कर लिया। शंभू शेख इतने बड़े राजा, इतने बड़े योग तंद्री में माहिर होने के कारण भी वो विष इतना जालिम था कि उसके ज़रिए उनको सुप्त अवस्था में से बाहर निकलने के लिए 13 दिन लगे। और आज से नहीं तो हजारों सालों से आप जितने भी पुराने हो, खोद लीजिएगा कचारगढ़ मेले की तारीख, तिथि, उसके बाद 13 दिनों में ही शिवरात्रि आती है, जिसे शंभू जागरण कहा जाता है। अभी आप कहेंगे कि रुको रुको रुको, अभी आप ये तो नहीं कहेंगे ना ये कहाँ से लिए, आप तो स्टोरी बना लिए। डॉक्टर मोतीराम कंगाली द्वारा लिखित कोया पुनेम दर्शन, गोंडी पुनेम दर्शन, इस किताब में महाशिवरात्रि शंभू जागरण का एक चैप्टर आया है, जो मैंने फ़ोटो निकाल के PDF बना दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ खुद भी पढ़िए उस चैप्टर को। मैंने जो बताया है इस वीडियो में, जो हो सकता है वो मैंने बताया है, लेकिन बहुत कुछ है वहाँ पे जो आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा हाईलाइट मैं भी कर देता हूँ। आर्य और कोया वंशियों में ज़बरदस्त युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों के जीवन मार्ग में अंतर था। आर्य ईश्वरवादी तो कोया वंशीय गंडजीव प्रकृतिवादी थे। दोनों सभ्यता के सांस्कृतिक मूल्यों में जमीन आसमान का अंतर था। कोया वंशीय शांतिप्रिय थे तो आर्य हिंसाचारी थे। उनके राजा इंद्र ने कोया वंशियों के अनेक गढ़ कोटों को जलाकर राख कर दिया था, इसलिए दोनों पक्षों में संधि होना मुश्किल था। आर्यों के राजा इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर नई चाल चलने का निर्णय लिया। उन्होंने शंभू के पास आकर उसके सामने दोनों पक्षों में शांति प्रस्तावित करने का प्रस्ताव रखा। भोला शंभू उनके कूटनीति चाल को समझ नहीं पाए, वे उनके प्रस्ताव को मान गए। शांति प्रस्ताव के अनुसार माघ माह के पूर्णिमा दिन के संयुक्त प्रीति भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस प्रीति भोज में कोया वंशीय गंडजीवों को विषयुक्त भोजन खिलाकर मारने की योजना बनाई गई। आर्यों की ओर से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और उनके सहयोगी ने हिस्सा लिया। कोया वंशीय गंडजीवों की ओर से शंभू, कोया लिंगो और उसके सगा मुठवाओं ने हिस्सा लिया। दोनों पक्षों में शांतिप्रिय जीवन बिताने के अनेक प्रस्ताव पर विचार मंथन हुआ, जिन्हें पारित भी किया गया था। अंत में प्रीतिभोज कार्यक्रम हुआ, जिसमें शंभू के गणों को विषयुक्त भोजन परोसा गया, परंतु योग सिद्धि शंभू ने अपने योग शक्ति के बल पर आर्यों की कूटनीति को समझ गए और अपने कोया वंशीय गंडजीवों को भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया और सर्वप्रथम उसने स्वयं भोजन ग्रहण किया। उस भोजन में जहरीले सर्प का विष मिला हुआ था, जिसके कारण उसे विषबाधा हो गई और वह बेहोश हो गया। शंभू को बेहोशी की हालत में देखकर उसके कोया वंशीय गंडजीव आर्यों पर भड़क उठे, उन्हें मार भगा दिया। शंभू को जबरदस्त विषबाधा हो चुकी थी, लाख प्रयास करने पर भी वे होश में नहीं आ सके। शंभू ने अपने तंद्री और योग साधना से उस विष को पचाने का प्रयास किया, जिसके लिए उस 13 दिन की अवधि लगी थी। इस चैप्टर में और बहुत कुछ है, इसलिए मैंने लिंक दिया है कि जो 4-5 पेज मिलाकर एक PDF बनाया, उसका लिंक दिया है, वो ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़े। उसमें समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठों में उल्लेख आता है कि बाह्य आक्रमणकारियों का जो मार्ग है, जो उनका उद्देश्य है, वो सफल नहीं हुआ। तब यहाँ के गोंडियनों के बहुत सारे कोट जला दिए गए, एक शब्द आया उसमें,
कंगाली साहब ने उन पार्टों का विवरण जैसे कि वैसे रख दिया है। जो कोट जला दिया गया, मैं आपको बताता हूँ, जब हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उनको भी पता चला कि यहाँ पे ये कोट जला दिए गए हैं। और ऐसे बहुत कुछ है गोंडी साहित्य में, पाटाओं में, जो लिंक लगता है ये सीधे पुराणों के नहीं तो सीधी इनकी वास्तविक थ्योरी है जो आज भी लागू पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको यही बताना था कि शंभू शेख को कैसे बदला, शंभू शेख के साथ कैसे कूटनीति अपनाएंगे। और यही कूटनीति आपको हर वो कथाओं में नजर आती है जो आपको टीवी सीरियल में दिखाई जाती है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कूटनीति और कपट नीति आपको नजर आती है। लेकिन मूल निवासियों की कथा कहानी सुनिए आप, वो किसी पे विश्वास कर लेते हैं, किसी को अपने घर का मेहमान बनाते हैं, लेकिन उनको कूट कपट नीति का शिकार होना पड़ता है। हालांकि मैं इस वीडियो से कुछ साबित करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये बताने वाला हूँ कि शिव जागरण जो होता है, शंभू जागरण जो होता है, वो गोंडियनों में आज भी होता है और बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और ये जो 13 दिन का काल है, मैंने ऐसा भी सुना है कि कई लोग शंभू बेशुद्ध अवस्था में थे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो कार्य कहीं बाहर जाना हो या कहीं मंगलमय कार्य करना हो तो बिल्कुल नहीं करते इन 13 दिनों में, ऐसे भी मैंने सुना है। बहुत कुछ लॉजिक है यहाँ पे, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।